Okay, friends. So let's start the session, and I hope you all are ready to get training on day 7 of Rainbow Training Program, right? और मुझे पता है कि ये 7 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन गए। आप लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, डिफरेंट नॉलेज आप लोगों ने ली, एंड नॉलेज हथियार तभी बन पाता है जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? तो जितने भी नॉलेज आप लोगों ने ली है पिछले 6 दिनों के अंदर, आपको उसको इंप्लीमेंट करना है, और आज 7वें दिन भी आप लोग जो नॉलेज लेने जा रहे हैं आपको उसको भी इंप्लीमेंट करना है। तो दोस्तों, आज का जैसा कि टॉपिक है डे 7, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन नेटवर्क मार्केटिंग या रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डायरेक्ट सेलिंग। हमारे काम के अंदर सोशल मीडिया का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के एस्पेक्ट में अगर हम देखें। बट अगर मैं बात करूं आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले की, या अगर मैं बात करूं आज से तकरीबन 6 साल पहले की, जो लोग आप में से कुछ ऐसे हों जो पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं, तो आप लोग याद करेंगे कि आज से 5-6 साल पहले या और उससे पहले अगर चले जाएं, जब नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता था तो सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं था। सोशल मीडिया के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस हमारे बिजनेस के अंदर होती नहीं थी। बट अगर हम देखें पिछले 3-4 सालों के अंदर सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया है इस इंडस्ट्री के अंदर। बट अगर मैं बात करूं पिछले 1.5 सालों की, यानी कि ये पैंडेमिक पीरियड, कोविड पीरियड, इस 1.5 सालों में हम लोगों को एक बात समझ में आई है कि सोशल मीडिया हमारे इस बिजनेस को ग्रो करने में, बड़ा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, राइट? और निभा रहा है। इवन आपने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सोशल मीडिया को यूज करके आज इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े बन पाए हैं। तो आज का जो प्रश्न है हमारा, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि क्या सच में सोशल मीडिया की जरूरत है हमारे बिजनेस के अंदर, या क्या सही में सोशल मीडिया एक रोल प्ले कर सकता है। अभी भी कई ऐसे साथी हैं हमारे जिनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार, ये सब चीजें बेकार की चीजें होती हैं, इससे कोई फर्क फुर्क पड़ता है नहीं। हमें तो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी होती है, जैसे हम करते थे, लोगों से मिलना था, लोगों को प्लान दिखाना है, सेल निकालना है और अपने को जो है नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। बिल्कुल, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। सोशल मीडिया से पहले वही तरीका फॉलो होता था। बट अगर आप मुझसे पूछें आज के समय में 21st सेंचुरी नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करनी है, और 21st सेंचुरी की भी मैं बात नहीं करूंगा, अगर आपको इस दशक और अब आने वाले अगले दशकों में अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोशल मीडिया के बिना इस इंडस्ट्री में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस बात को जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग के अंदर बिठा लें, और बिठा लेंगे आप, तभी आप उसके ऊपर सोचना शुरू करेंगे, तभी आप विचार करना शुरू करेंगे। जो लोग आज भी इस चीज को नहीं बिठा पा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी लेट इन द इंडस्ट्री। कहते हैं सही चेंज, सही बदलाव सही समय पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमें वक्त रहते अपने अंदर बदलाव कर लेना चाहिए, नहीं तो वक्त हमें बदल देता है, राइट? और ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो तब नहीं बदलते जब उन्हें बदलना चाहिए, वो तब बदलते हैं जब उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। बट जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब आप बदलते हो, तब तक आप देखते हो कि बाकी लोग जिन्होंने अपने आप को समय के साथ बदल लिया था, वो आपसे कहीं आगे पहुंच जाते हैं, राइट? तो जो लोग आज भी इस माइंडसेट के साथ हैं कि क्या सोशल मीडिया हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे काम के अंदर रोल प्ले कर सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, कर सकता है, नहीं कर रहा है और करेगा, राइट? तो इस चीज को सबसे पहले दिमाग के अंदर सेट करें। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि अभी भी हमारे साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं, स्पेशली जो लोग आज के टाइम में 30-35 क्रॉस कर चुके हैं, या हमारे बीच में कुछ होम मेकर्स होंगे, या और भी हमारे इस बीच में कुछ और लोग ऐसे होंगे जो शायद अभी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है और सोशल मीडिया को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोशल मीडिया पर होना और सोशल मीडिया को अपने बिजनेस के लिए यूज करना, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट? तो अब आप मुझसे अगर बात करें कि सर सोशल मीडिया, अभी कोई इंसान मेरे से डिस्कस कर रहा था कुछ दिन पहले कि सर मैं तो बिल्कुल घर पे रहकर ही नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं। मैं यहां भी क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया कैन रिप्लेस द सिस्टम विच वी वर फॉलोइंग। सोशल मीडिया उस सिस्टम को रिप्लेस कर देगा जो हम फॉलो कर रहे थे, फिजिकल मीटिंग्स को खत्म कर देगा या फिजिकल सेमिनार्स को खत्म कर देगा, क्या उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या उनका कोई रोल नहीं रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर,
जहां पर हम लोग काम करते हैं, जहां हम पहले भी कर रहे थे, और ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर जहां पर हम लोगों ने अभी उतरना स्टार्ट किया है। वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, राइट। हमें दोनों चीजों के ऊपर भरपूर ध्यान देना है। अगर हम एक बैलेंस बनाने में कामयाब रहे माय डियर फ्रेंड्स, तो हम इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे से आगे जा पाएंगे। खासियत क्या है सोशल मीडिया की? खासियत क्या है? सबसे पहले आप इस बात को समझिए, हमें क्यों सोशल मीडिया को अपने काम के अंदर लेकर आना चाहिए। देखिए, जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो थोड़े समय के बाद एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ना, वो आती है, हमें से ज्यादातर लोग और हमारी डाउनलाइन एक ही बात बोलती है, सर हमारी ना गेस्ट खत्म हो गए, हमारी लिस्ट खत्म हो गई, राइट। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसे हर कोई फेस करता है, हर डाउनलाइन फेस करती है, हर अपलाइन फेस करती है। अब मैं एक चीज, पहली बात तो मैं पर्सनली, मेरा ऐसा मानना है कि एक इंसान की जो लिस्ट है ना, वो एवर ग्रोइंग होनी चाहिए, हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। बट क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं होते, जिनका बहुत बड़ा सर्कल नहीं होता। और एक और चीज बता देता हूं, जब हम, आज से पहले आप लोग भी ये फेस करते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स के अंदर हैं। जब इंसान एक जॉब के अंदर जाता है ना, तो उसका सर्कल बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद वो जॉब में चला गया, 7 साल हो गए जॉब में, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए। जब आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग दिखाते हैं, आप उसको कन्विंस भी कर लेते हैं, वो काम करने आ जाता है। उसकी लिस्ट में लोग होते हैं 10, 15, 20, जो ट्रस्ट वाले लोग होते हैं, राइट। अब जब आप उससे कहते हो सर ये तो लिस्ट बहुत छोटी है, तो वो क्या कहता है, अरे सर मेरा तो कांटेक्ट ही नहीं लोगों से, मेरे ऑफिस के 5, 7 लोग, मेरे घर के 2, 4 लोग, 2, 3 मेरे कजन। तो वो निकाल के लिस्ट देता है आपको 20 लोगों की। आप उससे कहते हैं सर और फ्रेंड्स आपके, वो कहता है उनसे तो 8, 8 सालों से मेरी बात नहीं, राइट। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब लोग कहते हैं हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। और अगर हम इस बात पे उनको सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो शायद वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने की। तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर सॉल्यूशन जो है, वो है सोशल मीडिया नेटवर्किंग। सोशल मीडिया नेटवर्किंग, और क्यों है? अगर मैं डेटास की बात करूं दोस्तों आपसे, तकरीबन तकरीबन अगर मैं फेसबुक की बात करूं, फेसबुक इस दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं और करेक्ट डेटा दे रहा हूं। 270 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। 270 करोड़ आईडीज एग्जिस्ट ऑन फेसबुक। सोच के देखिए अब आप, 270 करोड़। अब मान के देखिए कि अगर आप उस 270 करोड़ में बहुत छोटी सी संख्या में भी पहुंच पाए, सेंध लगा पाए, तो क्या कभी भी आपको गेस्ट की कमी होगी? क्या कभी भी आपकी लिस्ट खत्म होगी? जस्ट आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ। सारी बातों को भी बाद में डिस्कस करेंगे, सर गेस्ट आता कैसे है, नहीं आता है, वो बात की बात है। पहले आप इस पॉइंट के ऊपर विचार कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या कभी भी आपको गेस्ट की कमी होगी? इंस्टाग्राम का यूजर बेस बहुत बड़ा है, राइट। फेसबुक से छोटा है नो डाउट, बट इट इज इन करोड्स, मल्टी करोड्स, राइट। तो अगर आप इंस्टाग्राम के अंदर एक छोटे से हिस्से में भी सेंध लगाएं, तो क्या माय डियर फ्रेंड्स आपको कभी भी प्रोस्पेक्ट्स की कमी होगी? जस्ट हैव अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जितने लोग ये कहते हैं हमारे पास गेस्ट नहीं है, माय डियर फ्रेंड आपके लिए सोशल मीडिया मसीहा है, टूल है। पर टूल का काम तभी करता है जब आप उसको चलाना जानते हो, राइट। मेरे सामने कुछ भी रखा हुआ है, कोई हथियार रखा हुआ है, औजार रखा हुआ है, वो है टूल, बट मुझे चलाना नहीं आता, राइट। तो मैं उसको कैसे यूज कर पाऊंगा? मेरे लिए तो वो होना और ना होना जो है वो बिल्कुल बेकार होता है, राइट। तो सबसे पहली चीज, अपने माइंड के अंदर एक चीज को क्लियर कीजिए कि जो सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के सामने आती है, वो यही आती है कि उनकी गेस्ट लिस्ट खत्म हो जाती है। और अगर आपने उनको ये सिखा दिया कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है अपनी गेस्ट लिस्ट बनाने के लिए, तो शायद ये वाला जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए आगे के लिए खत्म हो जाएगा कि सर मेरे पास गेस्ट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आज आपको पता है, मैंने हमेशा एक चीज समझी अपनी अपलाइन से कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपने बिजनेस का विस्तार, जैसे पहले के समय में होता था ना, साम्राज्यवाद बोलते थे उसको, क्या बोलते थे वो, एक्सपेंशन जो होता था, है ना, कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना है हमारे को, राइट। एक राजा जो है सेना लेके दूसरे देश निकलता था कि मुझे यहाँ की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना है, फिर वो वहां से तीसरी जगह निकलता था। तो एक राजा के जीवन के 15, 20 साल, जो उसके युवावस्था के 15, 20 साल होते थे, 20 से 40 साल की उम्र, वो एक्सपेंशन में निकलता था और सभी एक्सपैंड करना चाहते थे अपने आप को। नेटवर्क मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अगर मात्र एक छोटे से एरिया के अंदर नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका एरिया आपको बिजनेस नहीं देगा, क्योंकि हर एरिया की बिजनेस देने की एक कैपेसिटी होती है दोस्तों। आपको बिजनेस देने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि आपके अलावा भी उस एरिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, राइट? तो अब जब आपके एरिया की कैपेसिटी आपने पूरी एक्सट्रैक्ट कर ली, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? मान लीजिए मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूं और मैं दिल्ली के अंदर अपना बिजनेस लगभग एक्सपैंड कर चुका हूं। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, अरुणाचल, कहीं पर मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो। मैं चाहता हूँ साउथ इंडिया मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो, बैंगलुरु जाए, तमिलनाडु जाए, केरल जाए, राइट? मैं चाहता हूँ मुंबई जाए, गोवा जाए। बट मैं तो कभी लोगों के साथ वहां पे मिला ही नहीं। मेरे तो कोई रिश्तेदार वहां रहते ही नहीं, मेरा तो कोई जानकार वहां पे रहता नहीं। हाउ विल आई रीच टू दोस प्लेसेस? उसके दो तरीके होते हैं दोस्तों। या तो अपनी डाउनलाइन के अंदर नजर मार के देखिए कि कहां से आप एक्सपेंशन के लिए लीड्स निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका होता है, यू कनेक्ट विद पीपल ऑन सोशल मीडिया। जिस एरिया में आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वहां के लोगों के साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होइए, और कल को आने वाले समय में सोशल मीडिया आपको एक्सेस देगा उस एरिया के अंदर जाकर काम करने के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बिजनेस को अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपैंड करना पड़ेगा, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अगर आप मेरे से पूछे सोशल मीडिया की जरूरत है या नहीं है, दोस्त बिल्कुल जरूरत है। और कंपनी लाइक वेस्टीज, समझो आप हमारी वेस्टीज जैसी कंपनी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जो हमें हर बार एक ड्रीम दिखा रही है कि हम पूरी दुनिया में होंगे, दुनिया में होंगे, दुनिया में होंगे। हम आज 7 देशों के अंदर हैं। अब आप सोच के देखिए, कल को अगर कंपनी ओपन करती है फिलीपींस के अंदर, कंपनी ओपन करती है थाईलैंड के अंदर, जो उन्होंने कर दिया, कंपनी ओपन करती है श्रीलंका के अंदर, कंपनी ओपन करती है मालदीव्स के अंदर, हाउ विल यू रीच पीपल देयर? कैसे पहुंच पाएंगे आप लोगों के पास वहां पे? एक ही जरिया है दोस्तों, वो है सोशल मीडिया। हमेशा ध्यान रखना, 270 करोड़ लोग फेसबुक के ऊपर हैं। वो मालदीव से भी होंगे, वो श्रीलंका से भी होंगे, वो थाईलैंड से भी होंगे, वो इंडोनेशिया से भी होंगे, वो हर जगह से होंगे। आपको सिर्फ अब ये आर्ट सीखनी है कि कैसे उस यूजर बेस को, जो फेसबुक का यूजर बेस है, मुझे उसको अपना यूजर बेस कैसे बनाना है, ये चीज आपको सीखनी है दोस्तों। और आज इसके ऊपर मैं कुछ बातें भी करने वाला हूं। बट सबसे पहले आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया आपको हर जगह पहुंचा सकता है। ये एक टूल है। बट माय डियर फ्रेंड्स, टूल जो होता है ना, उसके भी दो दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है उसको प्रॉपरली यूज करना, और एक होता है उसका मिस यूज करना। और मैं देखता हूं आज के समय में सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज कम होता है और मिस यूज ज्यादा होता है, राइट? तो वो मिस यूज से हमें कैसे बचना है, वो हमारे को देखना है। और कैसे हम उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, वो हमारे को देखना है, ठीक है? मैं अभी 10 पॉइंट्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे सोशल मीडिया को प्रॉपरली यूज करना है। बट जब हम बात सोशल मीडिया की करते हैं, तो हम किन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले आप समझिए कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, अगर आप अभी नाम लिखने बैठोगे ना, आपको 1000 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे कम से कम, राइट? बट हमारे बिजनेस के अंदर कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स जिन पर आपको काम करना चाहिए, और कैसे करना है उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म आता है दोस्तों हमारा फेसबुक, राइट? फेसबुक सबसे पहला प्लेटफॉर्म है। अगर आप में से कोई भी इंसान अभी ऐसा है जो फेसबुक को यूज नहीं करता है, तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को यह है कि आप लोग फेसबुक के ऊपर सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है। जीमेल पे एक ईमेल आईडी बनाइए, वो भी सबकी होती है आजकल लगभग, राइट? नहीं है तो बना लो। और जीमेल आईडी बनने के बाद आप फेसबुक के ऊपर अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। फेसबुक, जैसा मैंने आपको बताया, इस दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 270 करोड़ लोगों का यूजर बेस है सोशल मीडिया पर फेसबुक का, राइट? इसके बाद दूसरा एक जो अकाउंट आता है दोस्तों, वो आता है इंस्टाग्राम, राइट? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट बहुत तेजी से एक्सपैंड होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो एक ऐसी, वहां पर जो, अगर मैं एज रेंज की बात करूं, किस उम्र के लोग वहां पर ज्यादा होते हैं, 18 से लेकर 40 साल के लोग आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा मिलेंगे, 18 टू 40 ईयर्स के, राइट?
अभी ये भी हमारे को ना पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस एज ग्रुप के अंदर अपने बिजनेस को लेकर जाना है। अब अगर मैं आपको बोलूं कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे ज्यादातर लोग 60 प्लस वाले मिलेंगे, तो फिर आप कहेंगे सर मुझे तो युवाओं के साथ काम करना है, मुझे तो यूथ के साथ अपना नेटवर्क बनाना है, तो मुझे उस पर जाना चाहिए क्या? इफ यू आर लुकिंग फॉर यूथ, 18 से लेकर 40 ईयर्स तक का क्राउड आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिलता है, राइट? फेसबुक के ऊपर आपको हर उम्र का क्राउड मिलता है। फेसबुक के ऊपर आपको जो है तकरीबन 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल तक के लोग आपको नॉर्मली फेसबुक के ऊपर मिलते हैं, ठीक है? अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में तकरीबन तकरीबन 31 करोड़ अकाउंट्स हैं फेसबुक के। 31 करोड़ लोग इंडिया के अंदर फेसबुक को यूज करते हैं, ये फेसबुक का डेटा है। हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन तकरीबन बात करूं तो 35 टू 40%, 35 टू 40% के बीच में आता है रेशो जो फेसबुक को यूज करता है, ठीक है? सेकंड इंस्टाग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये दो मेजर प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों, जिनके ऊपर आपको ना काम करना है। इसके अलावा और भी मैं आपको बताता हूं, एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता है, यूट्यूब, राइट? इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आपसे। यूट्यूब, मैं देखता हूं कई बार लोगों का फोकस यूट्यूब के ऊपर होता है, वो यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं और उसके थ्रू काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो यूट्यूब एक और हमारा प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद एक प्लेटफॉर्म जो आता है, जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन, ठीक है? आई एन लिखा होता है इसकी, जब ऐप डाउनलोड करते हैं आप, ठीक है? लिंक्डइन बोलते हैं इसको, इसका नाम लिंक्डइन है, LINKEDIN, ठीक है? जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, मैं इन प्लेटफॉर्म्स की खासियत भी आपको बता देता हूं और कमियां भी आपको बता देता हूं। डिसाइड आप करेंगे कि आपको क्या यूज करना और क्या यूज नहीं करना। मैं आपको कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा यहाँ पे। फेसबुक की अच्छाइयों की बात करते हैं। सबसे पहली अच्छाई फेसबुक की क्या है? इसका यूजर बेस बहुत बड़ा है, राइट? दूसरी चीज क्या है? इजी टू यूज है। फेसबुक के अंदर आप लोगों को पता है फोटो डाल सकते हैं आप, टेक्स्ट लिख सकते हैं, एक अच्छा टेक्स्ट लिखने का आपको स्पेस मिलता है फेसबुक के अंदर। बहुत सारी और एडवांस फीचर्स फेसबुक ने ऐड किया है। फेसबुक लाइव यूज कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, स्टोरीज का फीचर भी फेसबुक के अंदर आ चुका है जो पहले नहीं होता था, राइट? तो फेसबुक के ये पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव के ऊपर मैं नहीं बात करूंगा, फेसबुक का ऐसा कोई नेगेटिव वैसे है नहीं, ठीक है? तो व्हाई शुड वी टॉक अबाउट नेगेटिव? इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे मैंने आपको बात बताई, इंस्टाग्राम के पॉजिटिव क्या है? सबसे पहला, आपको एक यंग क्राउड मिलता है इंस्टाग्राम पे। तो जो लोग चाहते हैं एनर्जेटिक यंग क्राउड मेरे बिजनेस के अंदर आए, आपको इंस्टाग्राम को जरूर करना चाहिए। और ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनको मैं सबको रिकमेंड करूंगा। सब करो, इंस्टा और फेसबुक पे सब आ जाओ, राइट? जो नहीं है ना, दिमाग खोल लेना अपना, घर में जिसको नहीं भी बनाना आता अपना करेगा, आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी, ठीक है? अच्छा स्टफ आपको उसके ऊपर मिलेगा। फेसबुक पे मेजरली मैंने देखा हर तरीके के लोग हैं, बट इंस्टाग्राम के ऊपर एक अच्छा क्राउड आपको मिलता है, ठीक है? स्टोरीज ऑप्शन बहुत अच्छा है इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने देखा है, ठीक है? फिल्टर्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग अपनी पिक्स को, इन्फोग्राफिक्स को बहुत अच्छे से वहां पर बनाकर अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। यूट्यूब, यूट्यूब के बारे में बात करना चाहूंगा। कई मेरे साथी ऐसे हैं, मैंने जिनको देखा है कि उनका फोकस यूट्यूब के ऊपर बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूं दोस्तों। आपको सबसे पहले ना ये समझ में आना चाहिए, इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझना इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सोशल मीडिया पे जाने का आपका पर्पस क्या है, पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए। कई लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे जाके फोटो डाल दो, मैं बहुत बड़ा नेटवर्कर बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सोशल मीडिया पे सिर्फ फोटो डालने से कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर बन जाता, तो मैं प्रशांत शर्मा दिन में 500 फोटो डालता है सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ भी नहीं करता, सिर्फ फोटो फोटो डालता है यार, सारा दिन फोटो डालता। क्या मैं उससे बड़ा नेटवर्कर बन सकता हूं? नहीं बन सकता। पर्पस समझिए सबसे पहले, ठीक है? अभी मैं वो 10 पॉइंट्स में भी आपसे बात करूंगा। पर्पस समझिए आप लोग सबसे पहले कि सोशल मीडिया को यूज करने का आपका पर्पस क्या है। मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया को यूज करने का पर्पस जो है, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शंस बनाना, राइट? कनेक्शन बनाना ही तो है। भाई एक बात बताओ ना, कल को आपको अगर गेस्ट चाहिए तो उसके लिए तो कनेक्शन आपको बनाना है ना, नहीं तो सोशल मीडिया आप क्यों कर रहे हो? कोई सोशल मीडिया पे फोटो डालने से आपको कोई प्राइस तो मिल नहीं रहा है, ना कोई गवर्नमेंट आपको कोई कुछ और डिग्री दे दे रही है कि सोशल मीडिया पे आपकी फोटो अच्छी है तो आपको हम एक डिग्री दे देते हैं कोई अलग से। ऐसा कुछ भी नहीं है। वाई आर यू ऑन सोशल मीडिया? आपको समझना पड़ेगा टू मेक कनेक्शंस,
टू मीट पीपल, राइट, टू मीट पीपल। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूं जिसके बारे में बात कर रहा था, यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लीस्ट कनेक्शंस बनते हैं आपके लोगों के साथ। आप एक बात बताओ, आपने अपनी एक वीडियो बना के डाल दी, आपने देखा उस पर व्यू भी आ गया, लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया, आपके कनेक्शन कितने लोगों के साथ बने उनमें से? सोच के देखो, कितने लोग, किस किस ने आपकी वीडियो को व्यू किया, आप देख सकते हो। 1000 लोगों ने वहां लिखा आपकी वीडियो को व्यू कर लिया, क्या आप देख सकते हो 1000 लोग कौन है? क्या आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो कल को अपने बिजनेस के लिए? नहीं कर सकते, राइट, इट्स नॉट इजी। सिर्फ आपको ये दिख जाएगा 500 व्यू आ गए मेरी वीडियो के ऊपर, 1000 व्यू आ गए मेरी वीडियो के ऊपर, पर उससे आपको फायदा क्या मिला ये बताइए। आपका पर्पस एक यूट्यूबर बनना है या नेटवर्कर बनना है, पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका पर्पस यूट्यूबर बनना है तो आप यूट्यूब में बहुत ज्यादा टाइम लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब को छोड़ दीजिए, कुछ भी कीजिए, बट पहले अपना माइंड क्लियर कीजिए कि आपको यूट्यूबर बनना है कि नेटवर्कर बनना है। अगर आपको नेटवर्कर बनना है तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है जहां पर आप लोगों से कनेक्ट हो पाए। और अगर आपको सिर्फ व्यूज चाहिए तो आप यूट्यूब के ऊपर जाइए। मुझे तो एक चीज समझ में आती है, मेरी वीडियो पे अगर 1000 व्यूज भी आ गए तो मेरे किस काम के हैं, मुझे बताओ। ऐसा तो है नहीं कि मैं वहां से यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए बैठा हूं और इतने पे पैसा आता भी, ये भी आप लोगों को क्लियर कर होना पड़ेगा, ठीक है ना। पैसा वहां से आता है जहां पे मिलियंस व्यूज आ जाते हैं, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं बड़े बड़े, उन चैनल्स को मोनेटाइज किया जाता है। और आप और हम जो नॉन प्रोफेशनल वीडियोस बना के डालते हैं, उससे हम वहां पर अभी नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात को क्लियर कीजिए। आपको लाइफ में आगे अगर यूट्यूबर बनना है वो एक अलग बात है, जिसका पर्पस वो है, मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूं, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, पर आपको अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, यूट्यूबर या नेटवर्कर। अगर आपको नेटवर्कर बनना है तो यूट्यूब पे कम समय दीजिए, ठीक है। आपकी रेगुलर वीडियोस हैं, कुछ हैं, या फिर यूट्यूब के भी ऊपर मैं आऊंगा अभी कि यूट्यूब के लिए ना, यूट्यूब एक्चुअली टाइम डिमांडिंग है बहुत ज्यादा। और अभी मुझे लगता है कि हम में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी एक्टिविटीज के अलावा उतना टाइम जो हम यूट्यूब के ऊपर दे पाए, राइट। इसलिए मैं कभी भी ना नए लोगों को खास तौर पर यूट्यूब इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा, ठीक है, कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाइए, क्योंकि उससे आपका टाइम ज्यादा लगता है और आपके पास जो कनेक्शंस हैं, अगेन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप सोशल मीडिया को कनेक्शंस डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और कोई पर्पस नहीं है। और कनेक्शन जिस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कनेक्शंस मिलेंगे, उस प्लेटफॉर्म को आपको ज्यादा यूज करना है। कनेक्शन मिलेंगे आपको फेसबुक, आपको पता है 600 लाइक है ना, किस किसने किए 600 के नाम आपको पता है। 200 कमेंट्स है ना, किस किसने किए आपको पता है। जिसने आपके उस पे कमेंट किया, वेरी नाइस, आप पलट के उससे कमेंट कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, बाय द वे व्हाट डू यू डू, राइट। कनेक्ट हो गए ना। जी जी जी, बिल्कुल, मैं आपको मौका दूंगा, साहिल शेख जी हमें गाइड कीजिएगा, बाद में जो पॉइंट आपने अभी लिखा मैं आपको भी मौका दूंगा सर, राइट। तो अब आप एक चीज समझिए, डायरेक्ट है ना, इजी है ना, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि कोई प्लेटफॉर्म खराब है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर हो सकता है। तो आपको प्रॉपर पता है लाइक किसने किया, आपको प्रॉपर पता है कमेंट किसने किया, इजी टू रीच है, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ, एंड दैट इज द पर्सन ऑफ सोशल मीडिया हमारे बिजनेस के अंदर, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा आता है जो मैंने आपको बताया, लिंक्डइन। लिंक्डइन की बात कर लेते हैं। लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन का जो पर्पस है बनाना वो ये है कि प्रोफेशनली आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए। वहां पर जो आपको क्राउड मिलता है ना, वो इसलिए नहीं मिल रहा वहां पे कि वो घूमने गया इसलिए उसने अपनी फोटो डाल दी, ठीक है, वो कॉफी पी रहा उसने अपनी फोटो डाल दी। लिंक्डइन पर लोग आपस में कनेक्ट होते हैं प्रोफेशनली। तो अगर आप प्रोफेशनल लोग चाहते हैं तो आप लिंक्डइन के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाए और वहां पर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें। वहां पे लोग करियर ओरिएंटेड आते हैं, वहां पर लोग गोल ओरिएंटेड आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जिनको कोई ना कोई लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, या लोग नौकरी की तलाश में आते हैं। तो वहां पर आपको ना बिल्कुल फोकस्ड लोग मिलेंगे। वहां ऐसे वाले लोग नहीं है कि वो घूमने फिरने वाले हैं इसलिए वो वहां घूम रहे हैं प्रोफाइल के ऊपर और आपको उन्हें डाइवर्ट करके काम के ऊपर लाना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे जो इंसान अपने आप को लेकर आ रहा है वो मेनली इसीलिए ही लेकर आ रहा है, राइट, वो इसीलिए लेकर आ रहा है ताकि वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए वहां पर, राइट, और कुछ काम ढूंढ पाए प्रोफेशनली, वो उसको कर पाए। तो दिस इज द फोर्थ प्लेटफॉर्म। अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप कोई भी यूज नहीं करते हो, अच्छा एक और चीज याद रखना, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते हो।
आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने आप को प्रेजेंट करें, ठीक है। आप अपने आप को ये सब हम ना बाद में कर लेंगे, कौन सा ऐप था और ये था, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। तो आप, मैंने क्या बताया आपको, बहुत सारी जगहों पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते हैं तो फिर मैं आपको कहूंगा स्टार्ट विथ 2। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम, सिर्फ इसके ऊपर चलिए। अगर आप ऑलरेडी यूज करते हैं और आप कंफर्टेबल हैं फेसबुक यूज करने में, इंस्टाग्राम यूज करने में, तो आप थर्ड पे स्विच कर लीजिए। लिंक्डइन में आप जा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत ज्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है डेविएशन है बहुत ज्यादा। मेरे से भी मेरी एक डाउनलाइन ने बहुत दिन पहले बोला, सर चलो लेट्स मेक वीडियोस, वीडियो बनाते हैं, कंटेंट अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, ऐसा करते हैं। मैंने सोचा भी, मैंने कोशिश भी की, मुझे पता लगा इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट। और आप अगर YouTube को शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, YouTube के ऊपर उठा के कुछ भी डाल देना जो है वो पर्पस नहीं सॉल्व करता है। कि किसी की वीडियो है, मैंने सिर्फ अपने चैनल के ऊपर उठाई और डाल दी, राइट। क्यों? क्योंकि मेरे 4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे उसमें व्यू आ जाएगी। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली चीज तो आपको देखना है कंटेंट जो आप उठा के डाल रहे हो कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है, राइट। दूसरी चीज, आपने, आपकी क्या खुद की एक क्रेडिबिलिटी है, आपकी खुद की क्या ऑथेंटिसिटी है जो कंटेंट आप दे रहे हो अपने चैनल के ऊपर। ये एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो अभी मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैं सिंपल आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये 3 आप लोगों को मेजरली यूज करना है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। जब आपने ये प्लेटफॉर्म्स पे करना काम शुरू कर दिया, तो अब एक और चीज ध्यान रखना। अब मैं उन लोगों से बात करता हूं जिनके अकाउंट्स तो हैं, बट वो अपने अकाउंट्स को कुछ अलग ही तरीके से मेंटेन करते हैं। अब आप फिर एक चीज समझिए, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं देता। हो सकता है वेस्टीज के अलावा आपकी एक ऐसी पर्सनल लाइफ है जो आप दुनिया के सामने रखना चाहते हो, बट आप सबसे पहले ये देखिए कि वो जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपका पर्सनल प्रोफाइल है, क्या वो आपके वेस्टीज इमेज से मैच करता है? हैव अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ। मैंने कई लोगों को देखा कि वो बहुत अच्छे-अच्छे टिकटॉक वीडियोस बनाते थे। वो बहुत अच्छी आजकल रील्स जो चलती हैं, पीछे गाना चल रहा है उसके ऊपर इनैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आई एप्रिशिएट, बहुत अच्छा करते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उससे जो क्राउड आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट माइंडसेट का क्राउड है। आपको अपने बिज़नेस के लिए किस तरीके का क्राउड चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा। तो अगर आप अपने उस प्रोफाइल को थोड़ा-सा प्रोफेशनल रखेंगे, तो सीरियस लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाएँगे। अगर आप उसको प्रोफेशनल नहीं रखेंगे, तो लोग तो आपके साथ कनेक्ट होंगे, बट माय डियर फ्रेंड्स, थिंग इज़, क्या वो लोग आपके बिज़नेस को लेके सीरियस होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग बात है। और फिर आपको ये क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर कि प्रोफाइल बनाने का आपका मकसद क्या है? सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाना ये आपका मकसद है, या उस क्राउड को, उस लोगों को अपने बिजनेस के अंदर भी लेकर आना, ये भी आपका एक पर्पस है, राइट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किसी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए कुछ लोग अच्छा ट्रैवलर्स हैं, कई लोग मैं देखता हूँ। कुछ लोग मान लीजिए किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं या कुछ भी हैं। वो एक वे हो सकता है, मैं जरूरी नहीं कह रहा आपकी सोशल मीडिया पे कहीं वेस्टिन नेटवर्क मार्केटिंग लाने के लिए नहीं कह रहा मैं। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपनी उस ब्रांड को कायम रखें। यू आर ए डॉक्टर, राइट। लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं तब आप उनके साथ अपने बिजनेस को शेयर करें, राइट। आप एक ट्रैवलर हैं, आप अपने ब्रांड को कायम रखें, यू आर ए ट्रैवलर। लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं तब आप अपने बिजनेस को शेयर करें। इस बात को समझें आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से आपको वेस्टिज की टाई लगा के और अपनी फोटो अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा के रखनी है, बट मेक श्योर कि आपकी जो प्रोफाइल है, देखो आपकी प्रोफाइल पता है क्या है, आप हो वो इंसान आपको नहीं जानता। जब वो क्लिक करता है ना, ये प्रशांत शर्मा, तो वो आप हो सारा जो सामने दिख रहे हो वॉल के ऊपर। वो वहीं से पहचान कर लेता है कि ये आदमी क्या है, किस टाइप का है और उसकी लाइफ में क्या है, क्या चलता है, ठीक है। वो वहीं से डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस इंसान के साथ कनेक्ट होना है या नहीं होना है, या कितना कनेक्ट होना है। तो अगर आपको वो सीरियस पाएगा प्रोफेशनली, तो वो आपके साथ प्रोफेशनली कनेक्ट होगा। अगर वो आपको पाएगा कि यार अब जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे फेक यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो जिनका दिन जो शुरू होता है वो गाली देके शुरू होता है, जिनकी वीडियो शुरू भी गाली देके होती हैं और खत्म भी गाली देके होती हैं। तो उनके पास जो व्यूअरशिप जाती है वो कौन जाती है पता है? जो बड़े परेशान अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट या फालतू के लोग हैं,
जिनको पता है कि हाँ यार मैं इसकी वीडियो देखूंगा ना मजा आएगा, कम से कम 100 गालियां सुनने के लिए मिलेंगी, हम मजे से उसको देखते हैं। पर कोई एक प्रोफेशनल इंसान जो अपनी लाइफ के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है या जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, क्या वो उसकी वीडियो पर जाएगा? क्या वो उसको देखेगा? हो सकता है जब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो ना, रात को फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए देख ले तो अलग बात है। वो पर्पसफुली उसकी कोई वीडियो के ऊपर जाएगा नहीं। तो इसी तरीके से आपका जो प्रोफाइल है ना, वही शो कर देता है कि आप कौन है। तो कोई इंसान आपके साथ कनेक्ट तब होगा जब वो आपकी प्रोफाइल से इंप्रेस होगा। तो प्रोफाइल के अंदर क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आपकी डीपी आती है। डीपी पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, भैया अपनी फोटो लगाओ। कई लोगों को मैं देखता हूँ, किसी ने ऋतिक रोशन लगा रखा है, किसी ने सेलेना गोमेज लगा रखी है, किसी ने प्रियंका चोपड़ा लगा रखी है। अरे भैया प्रियंका चोपड़ा हो क्या? आर यू ऋतिक रोशन? अपनी लगाओ ना। लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप क्यों आज ऋतिक रोशन लगा रखा है आपने? यार फेक आईडीज, दीज आर फेक आईडीज। और मैं देखता हूँ कई बार लोग, आप पूरी प्रोफाइल छान लो लोगों की, आपको एक फोटो नहीं मिलेगी उनकी। और मेरे को अगर ऐसी कोई प्रोफाइल मिलती है ना, तो सबसे पहले डिलीट करता हूँ उसको और ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिस इज फेक पर्सन। जो अपना चेहरा दुनिया के सामने नहीं ला सकता, उससे बड़ा फेक कौन होगा? कोई कहता मेरी शक्ल सर भगवान ने बहुत अच्छी नहीं बनाई, कोई कहता मुझे काला बनाया, गोरा बनाया, ये करा वो करा। अरे कम ऑन यार, पर्पस समझो। आप अगर नेटवर्किंग की दुनिया से बाहर हो तो मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, आप कुछ भी लगाओ यार। बट अगर आप नेटवर्किंग में आए और आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो, तो लोगों को कनेक्ट होना है आपके साथ। जब तक आप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, आप लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होगे? एक बात बताना। तो अपनी डीपी जो है ना, वो अपनी फोटो रखो, उसको एक प्रोफेशनल क्लिक लगा लो यार। जरूरी थोड़ी है रोज रोज बदलनी है, एक प्रोफेशनल पिक लगा लो यार वहां पे। ठीक है, एक फोटो खिंचा लो कोई भी ढंग की यार किसी के कैमरा से, और उसको लगा लो वहां पे। तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें, आपको अपनी डीपी का ध्यान रखना है। आप जो अपने लिए एक बायो यूज करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसके अंदर आप लोगों को बहुत सेलेक्टिवली। अच्छा मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, कई लोगों को ना ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज वेस्टीज, हर जगह लिख दूंगा ना तो मेरे पास भर भर के गेस्ट आते रहेंगे, खूब सारे गेस्ट आते रहेंगे, गेस्ट आते रहेंगे। भाई एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने लोग ये बेवकूफी करते हैं ना, अपने बायो में लिख देते हैं आई एम ए वेस्टिजियन, आई एम ए नेटवर्क मार्केटर। फ्रस्ट्रेट हो चुकी है दुनिया, क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है दुनिया। और जब वो देखती है ना नेटवर्क मार्केटर, भैया वो आपको फॉलो करना छोड़ो, ब्लॉक कर देता है। वो कहता है भाई इसको अगर गलती से लगा लिया ना मुंह, तो ये तो छोड़ेगा नहीं भाई। ठीक है, ये तो चिपक जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों की जो एक धारणा है नेटवर्किंग को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, ठीक है। तो आपको ना अपने बायो के अंदर आई एम ए वेस्टिजियन, आई एम ए नेटवर्क मार्केटर, आई एम ए डायरेक्ट सेलर, ये कुछ नहीं लिखना है। कुछ क्रिएटिव ढूंढ लो यार। आजकल लोग लिख लेते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है क्रिएटिव है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर तो किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट। मेरी मेरी बायो के अंदर आप जाके देखें तो मैंने एक वर्ड वहां पे लिखा हुआ है सोशियोप्रेन्योर, राइट। अब कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया, सर ये क्या होता है? ये सोशियोप्रेन्योर क्या है? सर एंटरप्रेन्योर तो चल रहा है आजकल, हमें पता है सोशियोप्रेन्योर क्या है। तो मैं कहता हूँ भाई एक बार गूगल करके देखो सोशियोप्रेन्योर क्या होता है, आपको पता लगेगा कि मैंने वो क्यों लिखा है आपकी अपनी बायो के अंदर, राइट। तो इसी तरीके से आप भी तो कुछ सर्च कर सकते हो ना अपने लिए, एक टैग लाइन अपने लिए, एक अपने लिए छोटा सा कोई वर्ड, ठीक है। डायरेक्ट सेलर मत लिखो यार, नेटवर्क मार्केटर मत लिखो यार, वेस्टिजियन मत लिखो यार। ठीक है, लोगों से कनेक्ट होना है, पहले उन्हें स्पेस दो ना आपके पास आने का। आप पहले ही उन्हें शो कर दे हो तुम तो वेस्टीज वाले हो यार, राइट। तो वो दूर कट जाएगा, दूर हो जाएगा। समझे आप इस बात को? ठीक है, तो आपको अपना प्रोफाइल जो है डीपी ढंग से लगाएं, यूजर नेम अपना ढंग से सेलेक्ट करें। कई लोगों को यूजर नेम मैंने देखे हैं भाई साहब, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। अरे यूजर नेम ऐसा बनाओ कि कल को अगर 4 साल बाद तुम एक बड़े आदमी बन जाओ और किसी को अपना इंस्टाग्राम आईडी दो तो तुम्हें शर्म ना आए। एक का मैंने देखा भाई साहब, रंगीला अंडरस्कोर पता नहीं क्या, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, वो रंगीले भाई जो भी हैं, कि अगर वो कल को तुम बड़े आदमी बन जाते हो और मान लो कोई नेटवर्क, मान लो सोनू शर्मा जी आपसे बात करते हैं, आपको कहते हैं सर गिव मी योर इंस्टाग्राम आईडी, आप बोलोगे रंगीला अंडरस्कोर ये, क्या इंप्रेशन जाएगा? समझ रहे हो? तो अपना जो यूजर नेम आप रखते हो यार, उसको थोड़ा सा ऐसा रखो ना जिसको बताते हुए भी किसी को अच्छा लगे। अब ये होमवर्क है आपका, मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या रखना है, ये होमवर्क है आपका। आप जाओ तो इंटरनेट पे सर्च तो करो, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप अपना यूजर नेम बना सकते हो, किस तरीके से आप अपनी टैगलाइन बना सकते हो,
ठीक है, किस तरीके से आप अपना फोटो लगा सकते हो, बायो जो होता है, बायो में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग देखें, और आई थिंक आप लोग नोट कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत सारी बातें निकल रही हैं जो मैंने लिखी नहीं हुई हैं, बट वो निकल रही हैं फ्लो में, और वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। कई लोग क्या लिख देते हैं अपनी हर पोस्ट पे, उनकी हर पोस्ट पे एक ही चीज लिखी होती है, ज्वाइन विद मी और नंबर, ज्वाइन विद मी और नंबर, ज्वाइन विद मी और नंबर। अबे भीख मांग रहे हो क्या? ज्वाइन विद मी, ज्वाइन विद मी। आप अपने आप को बनाओ ना ऐसा कि सामने वाला आपसे पूछे सर कैन यू गिव मी योर नंबर, राइट? बनाओ ना ऐसा यार। ठीक है, कहीं कहीं आपने मेंशन कर दिया, आपने अपने बायो में लिख दिया, चलो कि दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आपने लिख दिया उसके ऊपर कि कनेक्ट विद मी, दिस इज माय नंबर, राइट? अब हर पोस्ट पे ये डाले जाते हैं ज्वाइन विद मी, ज्वाइन विद मी, ज्वाइन विद मी। नहीं करना भाई, नहीं करना, ये मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी मैं आपके साथ 10 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं। तो अगेन, जो लोग डायरी लेके बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लेके बैठे हैं भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 10 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी क्या होती है मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ, पोस्ट डालनी शुरू करी, हाँ जी पोस्ट डालनी शुरू करी, 3 दिन बाद कॉल आता है, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, लीड ही नहीं आ रही, हमें तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहा प्लान देखने के लिए, और ये कम ऑन, आर यू सीरियस? आपको पता है कि आपने आज पोस्ट डाली और कल को लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लोग आपको कॉल करने लगेंगे प्लान देखने के लिए। इट टेक्स 3 to 6 months, ध्यान रखना इस बात को, 3 से 6 महीने लगते हैं सोशल मीडिया को आपका एल्गोरिदम समझने में, कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपको लोगों तक पहुंचाने में। सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम होता है, मैं आपको बताता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है आजकल, पता है आपको। एल्गोरिदम होता है कि जब आप रेगुलरली सोशल मीडिया पे रहते हो, कुछ हैशटैग्स और वो चीजें मैं बताऊंगा आपको यूज करते हो, तो सोशल मीडिया ना आपको प्रमोट करता है। फिर प्रमोट कैसे करता है? आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों को आप फॉलो नहीं करते, पर उनकी पोस्ट आपको दिखती है, इंस्टा पे उनके फोटोज भी आपको कई बार दिख जाते हैं, फॉलो नहीं करते, फिर भी कहीं पे आ जाते हैं, सजेशंस में आ जाते हैं किसी चीज में। वो सोशल मीडिया खुद ढूंढ के लाता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए बंदे हो और आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर रिलेटेड पोस्ट करते हो, हैशटैग यूज करते हो, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई पोस्ट आपके पास लेकर आता है सोशल मीडिया खुद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट? तो इसमें समय लगता है। आप ये मत सोचो आपने आज प्रोफाइल बनाए और 2 दिन बाद आपके पास लीड आनी शुरू हो जाएगी। पहला पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि सोशल मीडिया पर रिजल्ट निकालने में समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स। आप आज शुरू करोगे तो 3 महीने बाद आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। मेरे पास परसों एक कॉल आया बिहार से, पटना से, सर मैं वेस्टीज ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसी कॉल आती है, मुझे अजीब सा लगता है, वेस्टीज ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा कहां से बोल रहे हो? कहते पटना से। मैंने कहा भाई तुम्हें मैं ही मिला क्या? पटना से तुम बोल रहे हो, तुमने मुझे कॉल किया, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। खैर, हर कोई चाहता है मेरा नेटवर्क बढ़े, राइट? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहां से मिला तुम्हें मेरा नंबर? कहते सर फेसबुक पे मैंने देखा आपकी काफी सारी स्टोरीज होती हैं और आपकी पोस्ट मुझे अच्छी लगी, तो सर मैं वेस्टीज करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्लान समझो। प्लान समझाया उनको, प्लान दिया, ज्वाइन करा लिया, राइट? अब एक बात बताओ, ये क्या मेरे एक दिन के पोस्ट डालने से हुआ है? नहीं, ही इज फॉलोइंग मी सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, कई महीनों से। और आपको एक बात बताऊं, जितने बड़े नेटवर्कर होते हैं ना, आपको लगता है ना कई बार कि यार शिवम गोस्वामी सर की डाउनलाइन में तो कुशाल शर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया, अभिषेक दुआ जी ने ज्वाइन कर लिया, दिनेश जी की डाउनलाइन में तो सुमांशु गौड़ जी ने ज्वाइन कर लिया। आपको क्या लगता है ये 2 पोस्ट का कमाल है? बड़े नेटवर्कर जब आते हैं ना, वो कम से कम 1 साल से आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तब आते हैं। अगर परसों शिवराज सर सर से मिला था और 1 साल वेस्टीज की प्रोग्रेस को, तब भी बात पर। अब आप चाहते हो ना कि बड़े नेटवर्कर्स आपकी टीम के आपको फॉलो कर रहे हैं, इंसान कि आप कैसे हो, राइट? आप लायक हो या नहीं हो। ओके 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 ओके, मैसेज बताइए। अभी ठीक है? इज इट ओके राइट नाउ?
अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? कुछ चेहरे देख पा रहा हूं, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। अंकित शर्मा जी ठीक आ रही है, आशीष ठाकुर जी, सुरभि गुप्ता जी, जो मुझे सामने दिख रहे हैं, मेरी आवाज ठीक आ रही है? चलिए, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें टाइमली सेशन खत्म करना है। ये आपको रिजल्ट हाथों हाथ नहीं देगा। जो लोग अपनी अपलाइन को कॉल करते हैं ना, सर 10 दिन से रेगुलर पोस्ट डाल रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। भैया होगा, रुक जाओ, टाइम ले लो थोड़ा सा, 3 महीने कम से कम सोशल मीडिया मांगता है आपसे, आपको समझने के लिए। जी समझता है वो भी आपको, एल्गोरिदम समझता है आपको कि आप क्या हो। आप ऐसे ही तो नहीं हो आज आए और कल चले गए, कल आओ परसों चले गए, वो रिकमेंड नहीं करेगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने कई लोगों को देखा है, कोई भी पोस्ट आता है वेस्टीज का, कोई भी पोस्टर आता है, उठा के डाल देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। स्पायरोलिना एक के साथ एक फ्री सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया, राइट। इट इज वेरी ऑड, वेरी ऑड। देखो, ओकेजनली कभी आप अपने किसी प्रोडक्ट को अगर डालते हैं, प्रमोट करते हैं, बात समझ में आता है। कई लोगों को मैं देखता हूं, उनको ना बिल्कुल सेंस, अच्छा नहीं भी होगी क्योंकि कोई पढ़ाई तो होती नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर कि सेंस लोगों के अंदर डेवलप होगी, हम ही बताएंगे, ठीक है। कई लोगों को मैं देखता हूं, जूम मीटिंग जितनी होती है ना, सबके स्क्रीनशॉट लेते हैं, हर हर शॉट इंस्टाग्राम पे पोस्ट, हर शॉट फेसबुक पे पोस्ट। भाई आप स्टोरी में डाल लो ना, स्टोरी दिखाती है आपकी एक्टिविटीज। एक पॉइंट होता है, एक प्रोसेस है स्टोरीज का, आप लोगों को पता होगा, इंस्टाग्राम पे भी होता है, फेसबुक पे भी होता है। जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, लिख लो, स्टोरी नाम की एक चीज होती है, किसी से समझ लेना क्या होती है, मुझे भी नहीं पता थी पहले। तो उनको, जो आप अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हो, उसको अपनी स्टोरी पे रखो यार, बंदा देख लेगा कि आप जूम पे मीटिंग करते हो, राइट, या आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो। आप उसे अपनी वॉल पे स्क्रीनशॉट लेके, जूम की मीटिंग आपने डाल दी, क्या है वो, सोचो क्या है वो। लोग उसमें क्यों इंटरेस्टेड हो कि आपने एक जूम मीटिंग करी है, उसमें लोग इंटरेस्टेड होंगे आपसे कनेक्शन बनाने में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सारा दिन एक ही चीज डालते रहते हैं, राइस ब्रान ऑयल फोटो खींच के डाल दिया, एश्योर ऑयल फोटो खींच के डाल दिया, स्पायरुलिना फोटो। अब आप मुझे एक बात बताओ, सोशल मीडिया का मतलब क्या, लोग क्यों आते हैं? सामान खरीदने आते हैं या एक दूसरे से मिलने और इंटरेक्ट करने और कनेक्शंस बनाने आते हैं? आप खुद सोचो किस लिए आते हैं। अगर किसी को राइस ब्रान ऑयल खरीदना होगा तो वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके ढूंढेगा या इंस्टाग्राम पे जाके ढूंढेगा? आपने क्या करा है, कई लोगों ने अपनी पूरी वॉल को, उन्होंने एक चलता फिरता वहां पे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बना रखा है। आपको लगता है कि लोग आपको मैसेज करेंगे, मेरे घर एक नोनी भेज देना, है ना, या मेरे घर एक राइस ब्रान ऑयल भेज देना। अच्छा ठीक है, किसी ने मैसेज कर भी दिया, मेरे घर एक नोनी भेज देना, मैं बेंगलुरु में रहता हूं, भेजोगे तुम? बताओ मुझे, भेजोगे? राइट, नहीं ना। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं कई बार लोगों को सलाह देता हूं, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में डालते भी हो तो भैया क्रॉप कर दो वेस्टीज को, जहां पे वेस्टीज लिखा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको आपने कल को प्लान दिखाना है, जिनको आपने इनवाइट करना है। आप अभी से ही क्यों दिखा रहे हो यू आर ए वेस्टीजियन, यू आर ए वेस्टीजियन? ऐसा नहीं होता है कि लोग आपको वहां पर जाके और आपको ढूंढेंगे कि हाँ ये राइस ब्रांड बेचने वाले वेस्टीजियन है, मुझे इसके साथ ज्वाइन करना। नहीं, यू मेक रिलेशनशिप, यू मेक कनेक्शंस, देन पीपल अप्रोच यू फॉर बिजनेस। जब तक आपके लोगों के साथ कनेक्शन से नहीं होते, तब तक लोग आपसे बिजनेस की बात नहीं करते हैं। तो जो लोग ये गलती करते हैं ना, प्लीज, शॉर्ट में चलूंगा, ज्यादा नहीं, बट आप प्लीज एक बात को समझिए। लोग सोशलाइज होने आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये तेल और साबुन और ये खरीदने नहीं आते हैं। तो इस तरीके की पोस्ट को डालना प्लीज आप लोग बंद कीजिए। तीसरा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस पहले ही कर चुका हूं कि आपको कुछ सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रहना है। डोंट ट्राई टू बी एवरीवेयर, हर जगह रहने की कोशिश ना करें कि मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत चमक रहा हूँ, मैं फेसबुक पे भी बहुत चमक रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी बहुत हूँ, यूट्यूब पे भी सारा दिन वीडियोस डालता हूँ, पिंटरेस्ट पे भी हूँ, इस पे भी हूँ, उस पे भी हूँ। भैया हर जगह रह जाओगे, कहीं भी नहीं कुछ कर पाओगे। यहाँ पे आपको कोई डिग्री नहीं मिल रही है कि आप 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। हाँ, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, काम भी कर पा रहे हो साथ में, सिर्फ सारा दिन सोशल मीडिया नहीं मैनेज करना, काम भी कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 2 से 3 प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, अगर आप उन्हें भी मैनेज कर पा रहे हो। मेरे पास सुबह से रात तक इतना काम होता है कि मैं सोशल मीडिया, मैं फेसबुक और इंस्टा ही नहीं मैनेज कर पाता, सही बता रहा हूँ आपको। और कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो सारा सारा दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगे रहते हैं। तो भैया इसका मतलब काम नहीं करते हो फिर। पैसा काम करने से ही आएगा। सोशल मीडिया पैसा नहीं लाके दे रहा तुम्हारे को, पैसा काम करने से ही आएगा। सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट कर रहा है, सारा दिन अगर उसी पे लगा दोगे तो आप काम कब करोगे? याद रखिए, सोशल मीडिया इज नॉट द गोल, इट इज द मीडियम टू रीच द गोल। सोशल मीडिया गोल नहीं है, ये मीडियम है।
वहां तक पहुंचने का। कई लोगों को पता है क्या लगता है, मैंने फोटो डाली, मेरे ना उस पर 200 लाइक आ गए, मेरा काम हो गया आज का। काम तुम्हारा 200 लाइक लेना थोड़ी था यार, तुम्हारा काम था लोगों से कनेक्ट होना। कनेक्ट हुए? कितने लोगों से कनेक्ट हुए ये बताओ। अब आपको एक और बात बताऊं, आपको ज्यादातर जो लोग लाइक करते हैं ना आपकी फोटोज वगैरह को, वो ज्यादातर या तो आपकी डाउनलाइन होती है या आपके दोस्त होते हैं, उन्हें पहले से ही पता है वेस्टीज क्या है। क्या तुम्हें उनसे बिजनेस मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। तुम्हें नए लोगों से बिजनेस मिलेगा, नए लोगों से। तुम्हारी डाउनलाइन लाइक कर रही है, मैं देखता हूँ मेरी पे 100 लाइक आ गए या मेरी फेसबुक पे 300 लाइक आ गए, मैं खोल के देखता हूँ ना, तो 300 में से 290 तो मेरी डाउनलाइन ही है। क्या मैं उन्हें दोबारा ज्वाइन करा लूं? पर्पज सॉल्व हुआ? नहीं हुआ ना। पर्पज सॉल्व कब होता पता है? जब मैं उन 10 लोगों को ढूंढता, वो 10 लोग कौन है जो मेरी डाउनलाइन में नहीं है, और मैं उनसे कन्वर्सेशन करता। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनालिसिस जो है ना, अपनी पोस्ट का एनालिसिस आपको करना है। जिन लोगों ने लाइक किया उनमें से कितने डाउनलाइन है उसे तो साइड कर दो, आप खुश मत हो 200 लाइक आ गए। 5 अगर ऐसे हैं ना जो तुम्हारी डाउनलाइन नहीं है, उनसे कॉन्टैक्ट करो, कनेक्शन बनाओ, वहां पर्पज सॉल्व होता है। तो सोशल मीडिया एक मीडियम है, गोल नहीं है। कई लोगों ने उसे गोल बना लिया है कि मेरा गोल है फेसबुक पे मेरे ना इतने सारे फ्रेंड्स हो जाएं, मेरा गोल है मेरे ना 50,000 फॉलोवर्स हो जाएं इंस्टाग्राम के ऊपर। कम ऑन, क्या होगा? समझे आप इस बात को? 50,000 फॉलोवर तब होंगे ना जब आप जाके यूसीडी बन जाओगे, कुछ बनोगे, लाइव सेशंस होंगे, लोग आपको सुनेंगे। अभी नहीं हो भाई आप। अभी आप वो काम करो जिससे आपका बिजनेस बढ़ता है, वो होता है कन्वर्सेशन, लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना। इस बात को ध्यान रखना, मीडियम नहीं है, मीडियम है, ये आपका गोल नहीं है सोशल मीडिया, ध्यान रखना। इसके बाद देखो, मैंने अभी जो आपको बताया, कनेक्शन बनाना है आपको लोगों के साथ। कनेक्शन कनेक्शन बनाने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपकी पोस्ट को लाइक करता है और आपको लगता है कि ये इंसान मेरे बिजनेस में भी है नहीं, मैं इसे ला सकता हूं, आप उसको मेंशन करें। एक मेंशन का ऑप्शन आता ना, कि किसी ने आपको लाइक करा तो आप मेंशन कर सकते हो उसमें थैंक्स, आप उसे करें थैंक्स फॉर लाइकिंग, राइट? क्या हुआ? वहां से आ जाएगा मोस्ट वेलकम, कनेक्शन बना। उसके बाद आप उसे कह सकते हैं बाय द वे आई विजिटेड योर प्रोफाइल, यू हैव अ नाइस प्रोफाइल, राइट? या अगर आपको दिखता है वो ट्रैवलर है, ट्रैवलिंग करता है, आप उसे बोलिए आई ऑल्सो लाइक ट्रैवलिंग। बात बढ़ाइए। सोशल मीडिया पे लोगों से कन्वर्सेशन, ये चौथा पॉइंट है मेरा। कनेक्शन और कन्वर्सेशन लोगों के साथ करना है आपको, कनेक्शन एंड कन्वर्सेशन। सिर्फ लाइक देख के खुश होके छोड़ नहीं देना है कि मेरे आज के 50 लाइक आ गए, मेरे आज के 100 लाइक आ गए। उससे नहीं पैसा मिलेगा आपको। आपको पैसा किस चीज से मिलेगा? जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। तो भाई कनेक्ट होना स्टार्ट करो, समय लगाओ उसमें। कई लोग पता है क्या कहते हैं, हाँ सर मेरे 500 लाइक आ गए, 600 लाइक आ गए। मैंने कहा किया क्या फिर उनके साथ? कुछ भी नहीं। क्या करना उनके साथ? करना ये है भाई, उनका एनालिसिस करो, उन लोगों के साथ कनेक्ट हो, पर्पस तो सॉल्व हो ना जिसके लिए 500 लाइक और 600 लाइक तुम लेकर आ रहे हो। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी तो है पर ये होल स्ट्रैटेजी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अगर आप ये समझ लो कि मेरा सारा का सारा बिजनेस ही सोशल मीडिया निकाल के दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल मार्केट जो आपकी होती है वो होनी चाहिए। आपको अपनी नेचुरल मार्केट बनाकर रखनी है, पर्सनली लोगों के साथ कनेक्शंस में जाना है। ये होल स्ट्रेटेजी नहीं है पूरी। आप ये सोचो एक कमरे के अंदर बैठ के सिर्फ लैपटॉप लेके पूरी दुनिया में लोगों के साथ कनेक्ट होके मैं सोशल मीडिया से ही पूरी नेटवर्किंग कर लूंगा। दोस्त, अभी वो जमाना नहीं आया। आ जाए इन फ्यूचर मैं कह नहीं सकता, अभी वो जमाना नहीं है। तो आप ये मत मानना कि सारा काम खत्म करके मैं सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर लग जाऊं। इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और चीज, फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के अंदर। कई लोगों को क्या मैं देखता हूं कि वो ना डेविएट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। फोकस बहुत जरूरी है। कई लोगों का मेरे को सुनने में आया कि उन्होंने ना आपसी सेटिंग कर रखी है क्रॉस लाइंस में, कि तू ना मेरी पोस्ट पे कम से कम 50 लाइक कराइए अपनी डाउनलाइन से, मैं तेरी पोस्ट पे अपनी डाउनलाइन से 50 लाइक करा दूंगा। क्या होगा उससे? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि एक पोस्ट डालते हैं, उसके बाद हर 5 मिनट में या 10 मिनट में ना उसको खोल खोल के देखते रहते हैं। आप में भी होगा ये कीड़ा कईयों में। हर 5 या 10 मिनट में उसको खोल खोल के देखते हैं, कितने व्यूज आ गए, कितने लाइक आ गए, कितने लोगों ने कमेंट कर दिया। अरे भाई पोस्ट डाली ना, उसको डाल के छोड़ दो, अभी काम करो अपना काम। शाम को एक बार बैठ जाना, एनालिसिस कर लेना कि कितने नए लोग आए, किनसे मैं कनेक्ट कर सकता हूं, और 15-20 मिनट 30 मिनट निकाल के उनसे कनेक्शन करना। पर ये नहीं कि सारा दिन फोन हाथ में लेके इंस्टाग्राम खोला, कितने व्यूज, अरे यार अभी 5 ही आए हैं। फेसबुक पे कितने लाइक, यार अभी 50 ही आए हैं, मैं तो 300 एक्सपेक्ट कर रहा था। भूल जाओ, डेविएशंस डिस्ट्रैक्शंस मत लाओ काम के अंदर। ठीक है।
ये एक मेथड है काम बढ़ाने का, पर इसके पीछे अपना सारा काम आपको खराब नहीं करना है, फोकस रहना है। कई लोग क्या है, देखो एक और चीज फॉलो करना, हमेशा क्रिटिक्स से हमेशा दूर रहना, ठीक है, क्रिटिक्स से हमेशा दूर रहना। खास तौर पर मैं कहता हूं सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स, रिलीजन, ठीक है, इन सब चीजों से ना थोड़ा सा दूर रहना है। अब यहाँ पे क्या है कि कई लोग मेरी बात को ना फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होंगे, पर भाई होना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वेस्टीज में आने से पहले मैं पूरा पॉलिटिकली इंक्लिनेटेड पर्सन था। अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता तो हो सकता है आज मैं कहीं इलेक्शन भी लड़ रहा होता, ठीक है, हो सकता है भविष्य में भी लड़ूं, आप लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी, दे देना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो आने से पहले ना मैं बहुत सारी पोस्ट पॉलिटिकल रिलेटेड ये वो दुनिया जहान की डालता था। और पॉलिटिकल पोस्ट, रिलीजियस पोस्ट या किसी भी तरह की पोस्ट में पता है क्या होता है, आपकी दुनिया से ना बहस ही चलती रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहस ही चलती रहती है। दो लोग कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे, फिर चार लोग कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलोगे। वो आपकी मार्केट है जिसको आपको अपने बिजनेस में लेकर आना है, और आप उसको खराब कर रहे हो। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है रिलीजियस पोस्ट करने का, सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पोस्ट करने का, तो मैं रिकमेंड करूंगा बिजनेस के लिए ना अलग प्रोफाइल बना लो। फिर एक अपने बिजनेस वाले प्रोफाइल में प्लीज आप धर्म से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, मैं बीजेपी, मैं कांग्रेस, मैं आम आदमी पार्टी, वो सब कुछ नहीं। प्लीज ये चीजें ना आपके सोशल मीडिया लिंक्स को खत्म करती हैं आने वाले टाइम के लिए। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से आप लोगों को बचना है, ठीक है। इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना आपको, राइट। मैंने नोट किए हुए आप लोगों के लिए, वहीं से देख देख के बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सोचते हो हमने सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया, कोई बात नहीं, डाल दिया भाई, हर चीज दिखती है सोशल मीडिया पे। मैंने अगर आज से 1 साल पहले भी एक पोस्ट डाला था ना, अगर मैं उसको डिलीट करना भूल गया और वो पोस्ट मान लो टेढ़ा मेढ़ा था, और इंसान जब मुझे सर्च करेगा, मैं कई बार देखता हूँ किसी दिन ना लाइन से ना आ रखे होते हैं 120 लाइक। मैं कहता हूँ 120 लाइक कैसे आ गए एकदम से। खोलता हूँ, कोई एक बंदे ने मुझे फॉलो किया इंस्टा पे, और मेरी 120 पोस्ट है, सब पे जा जाके उसने लाइक कर दी 120। वो दिल से बने हुए आ जाते हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या देखता हूँ, एक बंदा आया, उसने मेरी सारी पोस्ट देखी। अगर उसमें कोई भी एक पोस्ट ऐसी होती जिससे मैं उसको थोड़ा सा हर्ट कर रहा होता, तो शायद वो बंदा फिर मेरे को आगे फॉलो नहीं करता, या फिर वो बंदा मेरे साथ कनेक्शन में नहीं रहता। तो आपकी हर एक्टिविटी पे नजर है सोशल मीडिया की। कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना करें जिससे आपको किसी तरह का बिजनेस के अंदर नुकसान हो सकता है, राइट। अभी खैर मैं बहुत ज्यादा टाइम आगे नहीं लूंगा, बट एक चीज और इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। पहली बात तो ये नंबर गेम में मत जाना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके 50,000 फॉलोवर्स होते हैं ना, लोग तो उसी को ज्यादा फॉलो करते होंगे, और लोग तो ना उसी को अप्रोच करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट अ नंबर गेम, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफाइल, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफाइल। मेरे कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे यार, 1000 भी नहीं है। मेरे पास फिर भी कॉल और मैसेज आते हैं, सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ वेस्टेज। क्यों आते हैं? बिकॉज द कंटेंट यू आर गिविंग, जो प्रोफाइल आपने अपना मेंटेन करा है, 100 फॉलोअर से भी आपका प्रोफाइल अच्छा हो सकता है, और कईयों के 50,000 फॉलोअर से भी नहीं होता अच्छा प्रोफाइल। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लोग ये नहीं देख रहे अभी, लोग ना एक नंबर गेम में लगे हुए हैं, मैं अपने ना फॉलोअर बढ़ा लूं, फॉलोअर बढ़ा लूं, फॉलोअर बढ़ा लूं। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है सर, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, ऑर्गेनिकली आप ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं, आप लोगों को कुछ एडिफाई करके दे रहे हैं, कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका फॉलोअर बेस बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी है ना, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। कोई बात नहीं, आपको लीड्स आएंगी, 100 फॉलोअर्स पे भी लीड आएंगी, आपको 200 फॉलोअर पे भी लीड आएंगी आपको। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए, आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के अंदर ये भाव डालें कि हाँ यार ये इंसान बढ़िया है, इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर गेम में आप लोगों को फंसना नहीं है, कनेक्शन कन्वर्सेशन के ऊपर ध्यान रखना है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 3,000 रुपए वाली नहीं, सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको अपनी पोस्ट को फ्रीक्वेंट करना है। कितना फ्रीक्वेंट करना है बता देता हूं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, कोशिश करो 2 से 3 पोस्ट डेली, 2 से 3 पोस्ट डेली लिख लो। और अब इसको ना काम मान के करना, चाहे रिमाइंडर लगा लेना अपने फोन के अंदर, सुबह 10 बजे एक पोस्ट करनी है, दिन में 2 बजे एक पोस्ट करनी है, शाम को 7 बजे एक पोस्ट करनी है। पोस्ट का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप पहले उसको बहुत अच्छे से सजाओ, उसे एडिट करो, उसके बाद आप बहुत कुछ वहां पे लिखो। कई बार एक सिंपल फोटो भी पोस्ट है, आप दिखने चाहिए। जितना दिखोगे ना आप सोशल मीडिया के ऊपर, उतना ही ज्यादा आपका फैलाव होगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
अब दिखने का मतलब ये भी नहीं है कि हर 5 मिनट में एक फोटो, हर 5 मिनट में एक फोटो। मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर 500 फोटो डालने से बिजनेस आ जाता तो मैं डाल देता, मेरे पास बहुत फोटो है, पूरा लैपटॉप भरा पड़ा, ठीक है। बट मेक श्योर इंस्टा पे अगर आप हो, 2 से 3 पोस्ट डेली कर दो। एक पोस्ट आप बना सकते हो अच्छी सी। अगर आप ऐप यूज करना चाहते हो, बहुत सारी ऐप है वैसे तो, सो इसके ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर मैं कैनवा यूज करता हूँ, कैनवा अच्छी ऐप है, आप उसे यूज कर सकते हो। कोई प्रचार नहीं है, फ्री का प्रमोशन है ये। कैनवा यूज कर सकते हो आप, ठीक है। उसको डाउनलोड करें, अपनी फोटो, उसमें ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ होता है, फोटो भी लगी होती है, कोटेशन भी लिखी होती है, अपनी फोटो आप वो हटा के अपनी लगा दो, बन गई पोस्ट आपकी, सिंपल, ठीक है। तो आप कैनवा यूज कर सकते हो। कोई कोई फोटो आप नॉर्मल डाल दो यार, लोग आपको देखना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। जरूरी नहीं फिल्टर करके अपना रंग सफेद से गुलाबी करके लगाओगे तो ही लोग आपको पसंद करेंगे। लोग आपको देखना चाहते हैं, अपनी फोटो लगा दो यार, कैसी भी लगा दो। मंदिर घूमने गए थे, मंदिर की फोटो डाल दो, कोई बात नहीं, दिखने चाहिए। 2 से 3 पोस्ट इंस्टाग्राम पे डेली। फेसबुक पे एक तो करनी ही करनी है, 2 कर दो बहुत अच्छी बात है, एक तो करनी है। देखो मैं फॉलो नहीं कर पाता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2 कर दूं। एक का मेरा टारगेट रहता है कि एक तो मैं करूं ही करूं। और जिस दिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, उस दिन मैं कोई नॉर्मल सी कोटेशन उठाता हूं, वही डाल देता हूं। जब मेरे पास टाइम नहीं है, जाना चाहिए, कंटेंट जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। इंस्टाग्राम पे 2 से 3 और फेसबुक पे 1 से 2 आपका डेली होना चाहिए, और ये कंसिस्टेंटली करना है आपको। अब आज से करना स्टार्ट करना, मैं आपको देखूंगा। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है भाई, फॉलो कर लेना यार। भाई मेरा ना फॉलो कर लेना, एंटरप्रेन्योर अंडरस्कोर प्रशांत शर्मा, ठीक है। अभी क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मैं यहाँ पे खोल के नहीं दिखा सकता आपको, और मैं भी अभी सीख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं इसके अंदर कोई प्रो हो गया। मैंने मैंने आपको क्या बताया कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो करनी है, और ये मैंने सेशन इसलिए रखा है कि आपको सिखाएगा कौन अदरवाइज। आप गलतियां करते रहोगे, आपको रुकेगा कौन, ठीक है। कंपनी रिलेटेड पोस्ट मत करो, मत करो। कभी कर दी इक्का दुक्का, बहुत बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, अपनी कंपनी रिलेटेड पोस्ट करते हैं ना, वेस्टीज ये वेस्टीज वो वेस्टीज ऐसा वैसा, मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, कोई वेस्टीज पढ़ के आपके पास नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का कोई आता है, इक्का दुक्का, बहुत रेयर। जो लोग करते हैं ना हमेशा, वेस्टीज रिलेटेड बैनर, वेस्टीज रिलेटेड बैनर, मैं वेस्टीज के अंदर हूं, मैंने वेस्टीज ये वेस्टीज वो, मत करो यार, मत करो। अपनी एक ब्रांड बनाओ, कंपनी की ब्रांड बनी हुई है, अपनी एक ब्रांड बनाओ। जब कोई इंसान आपसे कनेक्ट होता है, वो आपसे जरूर पूछेगा आप क्या करते हैं, तब आप उसके साथ अपना बिजनेस शेयर करो। आपने पहले ही क्या करा, आपने पहले ही बाजार में सब जगह बोर्ड लगा दिए, मैं वेस्टीजन, मैं वेस्टीजन, मैं वेस्टीजन। अब आधी दुनिया सोशल मीडिया पे उन्हें पता है वेस्टीज क्या है, वो आपसे आती ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं होती। वो कहती है अबे यार ये तो वेस्टीज का प्लान दिखाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि आपने अपनी ब्रांड बनानी है, कंपनी की ब्रांड नहीं बनानी है। और जो लोग ये डालते रहते हैं ना हमेशा, ज्वाइन मी, कनेक्ट विद मी, ज्वाइन विद मी, भैया ये भीख मांगना बंद कर दो, राइट। और लास्टली एक चीज बोलूंगा आपको, अगर आपको रेगुलरली सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, तो उसका ना एक तरीका, आवाज आ रही है मेरी? मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, एक बार हाथ उठाना। सीमा मैडम आवाज आ रही है, अभय कुमार जी दिख रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई, आ रही है। जिसको नहीं आ रही प्लीज चेक योर कनेक्शन, राइट। कंटेंट बैंक बनाओ, एक कंटेंट बैंक, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि रोजाना अगर आप पोस्ट बनाने लगोगे ना, आप रोजाना बना ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो लाइफ है ना इतनी बिजी हो चुकी है कि हम बना ही नहीं पाते डेली। आप एक काम करो, हफ्ते में एक दिन बैठा करो और कंटेंट बैंक बनाओ, अपने फोन के अंदर एक फोल्डर बनाओ, 7 फोटो एडिट करो, 7 फोटोज एडिट करो एक ही दिन, और उनको सेव करके रख लो अपने फोल्डर में। कुछ नहीं करना, आपने अलार्म लगा रखा है अपने फोन में, अलार्म रिमाइंडर लगा देना, सुबह 10 बजे फोटो अपलोड, 10 बजे फोटो अपलोड, 10 बजे फोटो अपलोड, रोज याद दिला देगा आपको। 3 बजे वाली फोटो रैंडम डाल दो, जिसमें आपने कोई एडिटिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, आप नॉर्मल डाल दो अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी फोटो यार। कुतुब मीनार घूमने गए थे, एफिल टावर घूमने गए थे, कहीं भी गए थे, डाल दो, ठीक है। और एक शाम को डाल दो, शाम को कोई मोटिवेशनल सी डाल दो यार, कुछ सामने वाले को लगे कि हाँ यार ये बंदा मोटिवेशन वाला बंदा है, राइट। एक कंटेंट बैंक बनाओ जिसके अंदर सेव रखो, रोजाना नहीं कर सकते हो, मैं भी फॉलो कर रहा हूं, मैं भी बनाऊंगा बैठ के। आज मेरे को टाइम नहीं मिला, अब मैं कल बैठूंगा, अगले 6 दिन का मैं तैयार करके रखूंगा कि मुझे क्या डालना है। एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई टाइम बहुत हो चुका है, सेशन स्टार्ट होने वाला है। इस सेशन के खत्म होते ही मैं आपको बता रहा हूं, सीधा कनेक्ट हो जाना हेतल मैम के सक्सेस सेमिनार में। जो ना कर पाए भैया मुझसे क्वेश्चन मत पूछिए, विराट कोहली, अरे माय गुडनेस,
विराट कोहली जी भी हमारे बीच में मौजूद है, पता नहीं कौन से वाले विराट कोहली हैं। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है 2 जून को क्या होने वाला है। सॉरी सर, मुझे क्या शिवम सर को नहीं पता 2 जून को क्या होने वाला है, मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। तो मैं भी क्या बता रहा था, हैशटैग्स यूज कर सकते हैं आप लोग। हैशटैग क्या होता है, हैश का साइन तो आपको पता ही होगा। हैशटैग्स होते हैं जो आपकी पोस्ट है ना, वो पोस्ट किस चीज से रिलेटेड है बेसिकली। अगर आप मान लो आप ट्रैवल रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हो, एक फोटो रोज आप ट्रैवल रिलेटेड डाल रहे हो, तो हैशटैग्स यूज करो ट्रैवल वाले, ट्रैवल लवर, ठीक है, ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल पॉइंट, कुछ भी जो भी है गूगल पे मिल जाएंगे। हैशटैग डालो, ज्यादा नहीं भाई। कई लोग क्या करते हैं, भर के ना कॉपी करके सारे लगा देते हैं 20, वो बन जाती है वहां पे एक खिचड़ी। आप सेलेक्टिव हैशटैग्स अपने नोट कर लो, 5 7 10 मैक्सिमम, 5 7 10, दैट्स इट, ठीक है। उनको नोट कर लो, चाहे कॉपी करके रख लो अपने पास कहीं पर क्लिप बोर्ड पे। और ट्रैवल वाली पोस्ट जब डाल रहे हो, ट्रैवल रिलेटेड डाल दो। आप जब अपनी मोटिवेशनल डाल रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मोटिवेशन, वाइब्स, ये वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, हैशटैग वहां पर। तो हैशटैग्स की भी अपनी महिमा है, वही आपके एल्गोरिदम को इंप्रूव करता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंड आई होप अभी ये, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, ये सेशन बहुत बड़ा है, मैं फिर कभी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ दोबारा इसको डिस्कस करने की। बट तब तक के लिए मैं ये चाहूंगा कि जितनी भी चीजें मैंने आज आपसे करी हैं, आप उसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो भैया सुनी सुनाई सारी नॉलेज जो है वो बेकार है, बिल्कुल बेकार, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करना शुरू करें, और जैसा मैंने पहले ही बता दिया, इस सेशन को लीव करते ही कनेक्ट हो जाए हेतल मैम के सेशन में। और जिसको जूम में जगह ना मिले, यूट्यूब पर लाइव चलेगा। आज के सेशन को छोड़ना मत, मैं कल से परसों से सबको समझा रहा हूं, खास तौर पे फीमेल्स, आपके घर परिवार में जितनी लेडीज है ना, कनेक्ट करा दो आज इसमें, ज्वाइनिंग्स निकल के आ जाएंगी आपको। जो लोग आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, स्पेशली लेडीज, आप इस सेशन को अटेंड करा दो, ना ज्वाइनिंग निकल के आ जाए तो मुझे कहना। और जितनी टीम के अंदर फीमेल्स हैं, सबको धक्के से बिठाओ इस सेशन के अंदर, और खुद भी अटेंड करो, राइट। एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है हेतल कोना मैम की, और आप लोगों के लिए शायद पहली बार होगी, बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। सो विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर पाया, जो मेरे पास था वो मैं आपको दे पाया, आगे भी दूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।